सेवा कौन सी उत्तम है? चाहे शिष्य गुरु की सेवा करे, चाहे सेवक अपने स्वामी की सेवा करे, चाहे पत्नी पति की सेवा करे, बिना कहे मन की भावना को जानकर जो सेवा कर दी जाती है वो सबसे श्रेष्ठ सेवा है। कहने के बाद जो करी जाती है वो मध्यम है, और कहने के बाद भी ना करे फिर तो भगवान ही मालिक है? कैसी पत्नी हो? बोले पत्नी मनोरमाम देखी मनोवृत्तानुसारणीम और तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य। यह जो संसार है इस संसार सागर से तारने वाली हो। ऋषि कह रहे हैं कि पत्नी हमें संसार सागर से तारने वाली हो। इसका मतलब है आचार्य जी कि पत्नी की सहायता ना हो तो ग्रस्त व्यक्ति संसार सागर से पार सहज में नहीं हो सकता। पत्नी उसमें बहुत बड़ी सहायक है, इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने पति को हमेशा धर्म के रास्ते पर लेकर चलती है। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस कुलोद्भवाम, जो कुल को उजागर कर दे, सुंदर संतान को जन्म देकर उन संतान को ऐसा संस्कार दे कि हमारा कुल उजागर हो जाए, कुल का नाम रोशन हो जाए। हम कई बार कथाओं में कहते हैं आचार्य जी कि भैया समाज की सृजनहार कोई है, समाज में जो नई ऊर्जा और समाज में नए संस्कार वाला कोई है तो वो मां है। मां चाहे तो अपने बेटे को भगवान बना सकती है, और मां चाहे तो भगवान को बेटा बना सकती है। मां में बहुत शक्ति है। घर की स्थिति मां बनाती है, घर को घर एक स्त्री बनाती है। साहब, ईट पत्थर से घर नहीं बनता, घर बनता है गृहिणी से। गृहिणीम ग्रह उच्चते। और केवल ये बात स्त्रियों के लिए ही नहीं है कि पत्नी मन के अनुकूल चलने वाली हो और पति, ऐसा नहीं है। हमारे राम जी ने क्या किया जब जानकी जी ने कहा कि ये मृग मुझे ला दो। विश्वकर्मा जी, हम आपसे कोई कहे कि देखो सोने का बंदर जा रहा है तो मानेंगे? सोने का बंदर होता ही नहीं है तो कहां से होगा? तो कोई कितना ही कहे कि अरे देखो देखो बाहर सोने का बंदर घूम रहा है, आप मानोगे? नहीं मान सकते। हम सामान्य लोग इस बात को जानते हैं कि सोने का बंदर नहीं होता, सोने का मृग नहीं होता। तो क्या राम जी सर्वज्ञ होके ये नहीं जानते कि सोने का मृग नहीं होता? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं असंभवम है मृगस्य जन्मा तथापि रामो लुलभो मृगाय। असंभव है कि पृथ्वी पर स्वर्ण के मृग का जन्म हो जाए, फिर भी राम जैसे सच्चिदानंद भगवान के पीछे भागे। आखिर क्यों? इसलिए भागे आचार्य जी, जब से जानकी जी किशोरी जी ब्याह करके आई हैं आज तक राम जी से कभी कुछ मांगा ही नहीं है, और आज पहली बार जानकी जी ने राम जी से कुछ मांगा है। राम जी को लगा कि यदि मैंने मना कर दिया या समझाया कि ये नहीं हमारे लिए उपयुक्त नहीं है तो किशोरी जी के हृदय को धक्का लगेगा कि देखो मैंने पहली बार कुछ मांगा और राम जी ने मना कर दिया। अपनी प्रिया की एक एक भावनाओं का ऐसे आदर करने वाला पति हो और पत्नी की भावना का आदर पति करे और पति की भावनाओं का आदर पत्नी करे, तभी गृहस्थी चलती है। मैत्रेय जी ने भगवान से कहा कि मुझे ऐसी सदगृहिणी मिल जाए जो मेरी भजन में मेरी सहायक बने। भगवान इतने प्रसन्न हुए और कहा महात्मन ऐसी गृहिणी मिलेगी कि मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा, मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। यदि हमारा गृहस्थ अच्छा है तो भैया भगवान भी और बड़ी बड़ी दिव्य आत्माएं भी हमारे घरों में आकर के पुत्र बनने की इच्छा करती हैं।